पहले जेपी गंगा पथ बनने में से उत्तर बिहार तरफ जाना आसान हुआ। अब दक्षिण पटना के तरफ से या दक्षिण बिहार जाने के लिए भी निश्चित रूप से मीठापुर मोहाली का जो एलिवेटेड सड़क है बहुत बड़ा वरदान होगा यहाँ पटना के शहर के लोगों को इन एंड आउट करने के लिए। आपने तो लगता है कभी सड़कों पर देखा नहीं, आप तो विभाग में मंत्री रहे लेकिन सचिवालय में भी नहीं बैठ पाते थे, घर से बाहर निकले नहीं। अगर विभाग को देखते तो विकास के बारे में ऐसी बातें नहीं बोल सकते। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन। आज आपने कई एलिवेटेड रोडों का निरीक्षण किया और कई और जो काम अधूरे हैं सड़कों की उसका भी आपने जायजा लिया। क्या क्या कुछ कमियां आप तक है? देखिए, मीठापुर मोहाली जो 11 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, करीब 1000 करोड़ से ऊपर की राशि का है। पटना शहर के अंदर जो मोहाली इलाके से शहर के अंदर मीठापुर आना और फिर मीठापुर के माध्यम से अटल पथ होते हुए उत्तर बिहार, यानी दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार को जो पटना शहर के ट्रैफिक के जाम के कारण रुकना पड़ता था, अब उसके लिए भी ईज आउट हो गया और ये योजना कंप्लीशन के स्टेज में है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसी महीने इसका उद्घाटन करेंगे। तो 9 किलोमीटर की स्टेज पूरा कंप्लीट है और साथ ही साथ इस पूरे योजना के लाभ ये होने वाला है कि जो शहर के अंदर की भी जो ट्रैफिक दक्षिण बिहार जाना चाहती थी उसके लिए भी अब बहुत आसान हो गया। पहले जेपी गंगा पथ बनने में से उत्तर बिहार तरफ जाना आसान हुआ। अब दक्षिण पटना के तरफ से या दक्षिण बिहार जाने के लिए भी निश्चित रूप से मीठापुर मोहाली का जो एलिवेटेड सड़क है बहुत बड़ा वरदान होगा यहाँ पटना के शहर के लोगों को इन एंड आउट करने के लिए। लगता है बहुत जल्द ही पटना वासियों को जाम की मार झेलनी पड़ती थी, उससे निजात। अब आप समझ सकते हैं जो 0 माइल का जाम होता था वो अब निश्चित रूप से पटना डोभी और इस एलिवेटेड सड़क के बाद से ये जाम से मुक्ति मिल जाएगी निश्चित तौर पे। और एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से बिहार में विकास की गति आगे बढ़ रही है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि विकास नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? अब उनको आइए, मैं तो तेजस्वी यादव को कहता हूँ कि चलिए आप मेरे साथ सफ़र कीजिए और आपको हम उन सड़कों पर लेके चलेंगे जिन सड़कों के माध्यम से विकास की योजनाएं बनी हैं। आपने तो लगता है कभी सड़कों पर देखा नहीं, आप तो विभाग में मंत्री रहे लेकिन सचिवालय में भी नहीं बैठ पाते थे, घर से बाहर निकले नहीं। अगर विभाग को देखते तो विकास के बारे में ऐसी बातें नहीं बोल सकते। मीठापुर वाला जो अभी जो ओवरब्रिज बनाया जा रहा है वो उसका कब तक है? मीठापुर का नहीं, उसका जो इधर का पार्ट है, जो पुराना बस स्टैंड वाला जो पार्ट है वो बहुत जल्द हम लोग शुरू करेंगे और जो कंकड़बाग का पोर्शन है उस पर अभी फिर से उस पर रिव्यू कॉल लिया गया है, एक बार उसकी समीक्षा करने के बाद उस पर मिलेंगे। एक तरफ मेट्रो से लोग पटना का जो है भ्रमण करेंगे, दूसरी ओर लगातार ओवर ब्रिजेस जो बनाए जा रही हैं निश्चित रूप से पटना शहर बिहार अब विकास के पटरी पे आगे बढ़े, उसके लिए जो मेट्रो कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक बहुत प्रतीक्षित चीज़ें हैं और उम्मीद हम कर रहे हैं कि इसी वर्ष पटना मेट्रो का भी सफ़र लोग करेंगे और एलिवेटेड सड़क जो अब आने वाले समय में हर शहर की जान हो जाती है। पटना शहर को कई एलिवेटेड सड़क माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उसके माध्यम से पटना वासियों को भी और राजधानी का भी स्वरूप देखने को मिलेगा। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है, वो उसी प्रकार से रख रखाव की भी जैसे निश्चित रूप से ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी हम लोगों ने स्वीकृत किया है और बहुत जल्द आपको ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी की पूरे विषय को हम जानकारी देंगे। और ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी के आ जाने से अब बिहार पहला राज्य बन गया है कि जिसको ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लेके आया है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का। इस करो बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।